आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आप बोल सकते हो उसे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मतलब जो वायर लेंगे, जो तार लेंगे हम, उसकी लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। मतलब लेंथ पता नहीं है कि 10 मीटर 20 मीटर, इनफाइनाइट होगी। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? उस एक इनफाइनाइट लेंथ वाले, मतलब अनंत लंबाई के तार को लेकर के उसके पास में क्या करेंगे? एक बिंदु मानेंगे, हम एक पॉइंट मानेंगे। उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, कितना ज्यादा उस पॉइंट में वैद्युत क्षेत्र लग रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर था वो टोटल का टोटल खत्म हो गया, और उसमें जो न्यूमेरिकल से डेफिनेशन थे और भी अदर जो भी चीजें थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे के सारे सॉल्व करवा दिए गए, जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे चीजें, ठीक, मतलब जो न्यूमेरिकल भी करवाया गया है वो भी बोर्ड में आने वाले सवाल है, ठीक ना। और उसके साथ साथ भी मैंने लास्ट से भी कुछ चैप्टर को खत्म किया था, मतलब लास्ट से, जैसे जो नाभिक की संरचना थी, स्ट्रक्चर ऑफ यानी न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियर एनर्जी थी, नाभिकीय ऊर्जा वाली जो चैप्टर थी, ठीक, वो सारा का सारा खत्म हो गया। इसके साथ साथ संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी सारा का सारा चैप्टर खत्म हो गया विद न्यूमेरिकल। ये मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे कभी इग्नोर मत करना, ठीक है। ये आपको नंबर देके जाएंगे, ठीक, समझ लो इस बात को। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। चलते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जो जो इस हेडिंग में बोल रहा है उसको पढ़ करके एक अच्छा सा फिगर बनाते हैं, ठीक ना। एक मजेदार, एक जानदार, एक धमाकेदार फिगर बनाते हैं, ठीक ना। देखते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल क्या रहा है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, मतलब अनंत लंबाई का एक तार रहेगा, वो भी उस पर समान आवेश रहेगा। मतलब अगर धनात्मक ले रहे हैं तो धनात्मक 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 धनात्मक, अगर ऋणात्मक ले रहे हैं तो ऋणात्मक 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 ऋणात्मक, तो धनात्मक ले लो या ऋणात्मक, लेकिन समान आवेशित होगा, ठीक ना। ठीक, तो एक सीधा तार बना लेते हैं। देखो, एक सीधा तार बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये छुक छुक ट्रेन की तरह चलेगा ये, और यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा मैनेज करना, सीधा ना बने तो कमेंट कर देना कि सर सीधा तो नहीं बना था। देखो, तो ये अनंत लंबाई का हो गया, ये हमारा तार, ये अनंत लंबाई का है, इस पे समान आवेश है। आप ऋणात्मक भी ले सकते हो, हम धनात्मक लेकर के चल रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ऋणात्मक आवेश हमने दे दिया। अब देखो, एक बात बड़ी सोचने वाली है इसमें। क्या सोचने वाली है कि देखो, ये जो तार है, वायर है, अनंत लंबाई तक है, और इसमें जो आवेश है एक समान आवेश है, लेकिन ये भी तो अनंत लंबाई तक गया होगा ना। है, पता नहीं कि तार कितना लंबा गया है, लेकिन एक समान आवेश है और अनंत तक गया है। अनंत कहाँ भैया, कहाँ है अनंत? ठीक ना, लिमिट कोई नहीं है इसकी। तो देखो, ये जो आवेश है कैसे पता चलेगा? क्योंकि इन्हीं आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और उन्हीं वैद्युत क्षेत्र, कितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, कितना घना, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, वही हमें फाइंड करनी है। ये आवेश के कारण ही वैद्युत क्षेत्र बनेगा। तो भैया आप अनंत लंबाई तक है, तब कैसे हम पता करेंगे? तो देखो, इस कंडीशन में, ठीक ना, जब भी अनंत लंबाई तक हो तो हम क्या लेते हैं? एकांक लंबाई पर वितरित आवेश लेते हैं, जिसको रेखीय घनत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे इस केस में? क्या बोलेंगे इस केस में? क्या बोलेंगे उसको? रेखीय घनत्व। एकांक क्या होता है? एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं हम? रेखीय घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय
घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय घनत्व, सॉरी, रेखीय घनत्व बोलते हैं, और जिसका लैम्डा दिखाते हैं। देखो ये होता क्या है कि हमें तो पता नहीं है कि ये तार कितना लंबा गया है, तो एकांक, एकांक का मतलब एक। अब जैसे हम एक अगर मीटर ले लें, क्या बोले ले हम, मतलब एकांक का मतलब क्या होता है? एक। तो मान लो अगर हम 1 मीटर ले रहे हैं तो 1 मीटर में कितना ज्यादा आवेश होगा, तो यहाँ पे उसे लेमडा से दिखाते हैं, तो लेमडा बराबर कितना होगा, तो एकांक आवेश पर इतना ज्यादा क्या होगा, मतलब 1 मीटर में लेमडा क्या होगा, आवेश होगा इतना ज्यादा। अगर हम 2 मीटर ले लें तो 2 मीटर में कितना ज्यादा आवेश होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, जिसको रेखीय घनत्व ये बोलते हैं। समझ लो इस बात को। तो ये मान लो 2 मीटर पे ले रहे हैं, तो 2 मीटर में 2 लेमडा आवेश होगा। समझ लो इस तरीके से। तो इतना ज्यादा बड़ा जब वायर है, तो इतने बड़े वायर में हम पता नहीं कर सकते कि कितना आवेश है, इसीलिए हम एकांक लंबाई पे लेते हैं। एकांक का मतलब एक ही तो होता है ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर लोगे तो 2 लेमडा, 3 मीटर लोगे 3 लेमडा, 4 मीटर लोगे 4 लेमडा, इसी तरीके से तो लेंगे। तो ये लेते हैं हम, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, एकांक, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, जिसको रेखीय घनत्व बोलते हैं, लेमडा दिखाते हैं, क्यू बाई एल उसका फॉर्मूला। ठीक, क्यू क्या है, आवेश है, और लेमडा लंबाई है। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बिंदु ले लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बिंदु लेना है, ठीक ना। कुछ दूरी पर बिंदु लेना है, मान लो यहाँ पे हम यहाँ पे r दूरी पर हम बिंदु लेते हैं, और यहीं पे क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सो अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात होगी, तो इसके बारे में गॉस ने ये बताया कि जो हमारा गॉस का नियम था, उसने ये बताया कि भैया अगर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो तुम आगे क्या खींचोगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचोगे। क्या खींचोगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचोगे। समझो, ये छोटी छोटी बातों को समझना है आगे आपको। ये गॉसियन पृष्ठ खींचोगे, और ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो समरूप होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में सिमेट्री बोलते हैं। समरूपता या समरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। समरूप का मतलब जिसको काटने पर मतलब बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए वो, जिसको काटने पर बराबर बराबर भागों में बट जाए वो, ठीक ना। तो ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, अगर हमारे पास वायर है, ठीक ना, तो कैसा होगा, और गॉसियन पृष्ठ वो भी क्या हो, समरूप होना चाहिए। तो कैसा होगा, तो इस वायर के लिए जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो बेलनाकार होगा। कैसा होगा, बेलनाकार। क्यों होगा, अभी मैं बताता हूँ। देखो, अब अगर मैं बोलूं, अभी मैं बताता हूँ कि बेलनाकार क्यों होगा। ओके, देखो देखो, तो अगर ये धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। हमेशा बाहर की ओर बताया हमने, तो बाहर की ओर होगी। ऋणात्मक आवेश होता तो अंदर की ओर होती। अभी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। किधर होगी, बाहर की ओर, ठीक ना। अगर ऋणात्मक आवेश होता है तो अंदर की ओर होती, ठीक। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर बाहर की ओर होगी। इधर भी अगर ड्रा करने की कोशिश करोगे तो बाहर की ओर होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बाहर की ओर, कहीं भी विद्युत क्षेत्र की दिशा लेंगे तो हम बाहर की ओर, ठीक। तो यहाँ पे अब अगर गॉसियन पृष्ठ खींचने की बात की जा रही है, समझना इस बात, थोड़ा आराम से समझना, ठीक ना। अगर गॉसियन पृष्ठ खींचने की बात की जा रही है, तो मैंने बोला सिलेंड्रिकल होगा, तो लोग सिलेंड्रिकल में खींच देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये सिलेंड्रिकल ही क्यों होता है, इस तरीके से। ये मैंने, ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ये तो ये सिलेंड्रिकल खींच दिया। अब यहाँ पे ये मतलब जो गॉसियन पृष्ठ था हमारा, क्या था, सिलेंड्रिकल ही क्यों है, मतलब बेलनाकार ही क्यों है, ये क्वेश्चन था। ये इसलिए है कि जब यह विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर है, तो ये जो गॉसियन पृष्ठ है जो हमने अभी बनाया है, इसके हर पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। कहने का मतलब है कि जो वायर है, वायर के अगर आप क्या कर रहे हो, ये मान लो वायर है, ये मान लो वायर है।
अब इसके आगे ये पूरा का पूरा क्या किया हुआ, ये बेलनाकार पृष्ठ खींचे हो, तो इस तरीके से गया है, इधर इधर और इधर इधर गया, ठीक। तो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा ई का वैल्यू वो हर जगह समान होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर भी समान होगा, यहाँ पर भी समान होगा, यहाँ पर भी ड्रॉ करोगे तो समान होगा, यहाँ पर भी समान। इसके लिए तो ये जो सिलेंडर जो बेलनाकार हमने पृष्ठ, जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जो खींचा है हमने, ये इसके लिए परफेक्ट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो ये हमारा जो वायर है, वायर में जो आवेश है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है, इस पृष्ठ पे मैं बोल रहा हूं, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं। इस पृष्ठ पे क्या होगी, समान होगी। क्या समान होगी? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंदर की बात नहीं की जा रही, पृष्ठ की बात की जा रही कि हर पृष्ठ पे, यहाँ पर आप लोगे, यहाँ पे आप लोगे या यहाँ पे आप लोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो हमें आसानी होगी क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालना। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल ले रहे हैं, ठीक ना, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, तीव्रता समान होगी, ठीक। ये क्या होगी, समान होगी, हर जगह पे क्या होगी, समान होगी। कहां पे समान, कहां पे होगी, तो ये गॉसियन पृष्ठ पे। समझ लो इस बात को, तो ये गॉसियन पृष्ठ पे हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। अगर आप यहां पर भी ड्रा करोगे तो बाहर की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। और ये यहाँ पर भी ई होगा, यहाँ पर भी ई होगा, यहाँ पर भी ई होगा, यहाँ पर भी, तो सब जगह इक्वल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समझ लो इस बात को। ये छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन आपको समझ करके चलना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितने पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो जाएगा हमारा, ठीक, एक पृष्ठ ये हो जाएगा, ठीक, और ये पृष्ठ उसका चारों तरफ वाला। कहने का मतलब है देखो, ये हमारा क्या है, ये मान लो सिलेंडर का आकार का है, ये वाला देखो, ये वाला सिलेंडर के आकार का है। तो एक पृष्ठ ये ऊपर वाला हो गया, एक पृष्ठ ये नीचे वाला हो गया, ठीक, एक पृष्ठ, और ये देखो किनारे किनारे का है ये वाला, ठीक ना। तो ये एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, ये तीसरा पृष्ठ हो जाएगा। तो ये तीन पृष्ठ इसके बन रहे हैं। तो हम नाम भी करण कर देते हैं उसका, ठीक ना, पंडित जी से बात कर लिए हैं, ठीक। यहाँ पे कि एक ये पृष्ठ हो गया, दो पृष्ठ हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, तीन पृष्ठ हो जाएगा। ये किनारे की बात की जा रही है, क्योंकि ये बेलनाकार है, तो बेलनाकार, ये किनारे ये तीसरा पृष्ठ हो जाएगा, ठीक। सो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फटाफट देखो, यहाँ पे फटाफट देखो, अब क्षेत्रफल वेक्टर, ठीक, हमारा बेलन है। क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होता है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है हमेशा, सो लंबवत होगा हमेशा, ठीक। तो ये लंबवत होगा, क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा, ये लंबवत होगा हमेशा। अरे हमेशा होता है भैया, लंबवत हमेशा होता है, तो नया बात थोड़ा नया, लंबवत हमेशा होता है तो हमेशा होता है। सो इस पृष्ठ पे हम छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, ठीक ना। तो ये छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो ये डीए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डीए। छोटा सा पार्ट ले रहे हैं भैया, इसीलिए क्या हो जाएगा, डीए हो जाएगा, लंबवत, ठीक ना, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर बाहर की ओर, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये बात समझ में आया, ठीक। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। अरे भैया इधर से जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी कि नहीं, और इधर से लेंगे तो इधर से हो जाएगी, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, लंबवत होता है। तो ये लंबवत, यहाँ से क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, लंबवत। अगर यहाँ पर हम छोटा सा क्या ले लें, एक पृष्ठ ले रहे हैं, पृष्ठ का छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, तो छोटा मतलब देखो पूरा पृष्ठ क्या है, ए है, पूरा पृष्ठ ए है, तो छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए, ठीक ना। छोटा सा जब भी लेते हैं तो मैंने बताया था कि डी ए होता है ये, ठीक ना, डी ए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये, तो यहाँ पर भी कितना कोण बन रहा है, समझ गया। अब अगर इस देखो ऊपर वाले सरफेस पे ले लिया, नीचे वाले सरफेस पे, दोनों सरफेस पे ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम तीसरे सरफेस की बात करें, ठीक ना, यहाँ पे अगर तीसरे सरफेस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा पार्ट लें, ठीक ना, इस वाले सरफेस पे, किनारे वाले पर, ठीक ना, तो छोटा सा पार्ट लें, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की
दिशा है ये भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। और जो क्षेत्रफल वेक्टर है, क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या होगा, इस पृष्ठ पे ले रहे थे, इस पृष्ठ पर इसी तरीके से तो होगी ना, इसी तरीके से होगी कि नहीं, इसी तरीके से बाहर निकलेगा ना। तो यहाँ पर जो छोटा सा हम एरिया ले रहे हैं, ठीक, उसका जो एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पर कितना बना था 90, यहाँ पर कितना बना कोण 90, लेकिन यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। इतना बात समझ में आ गया। ये बहुत ही इजी है, कुछ समझना नहीं है, ठीक ना, बस आसानी से देखते जाना है क्या बन रहा है क्या। समझ गए इतना कहानी, समझ गए? अगर समझ गए तो आप आगे देखो। इसको मिटा देता हूं, अगर नहीं कॉपी किया तो कॉपी कर लो, इसे मैं मिटा देता हूं अब, ठीक। चलो मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो भैया इसको। यहाँ पे जो रेखीय घनत्व था, रेखीय घनत्व, ठीक ना, तो रेखीय घनत्व के लिए क्या लैम्डा बराबर, हम एकांक मतलब एकांक लंबाई पे 1 मीटर 2 मीटर छोटा छोटा स्थान पे, जैसे इसी पृष्ठ पे हम छोटा सा जगह मानेंगे, वहां पे देखेंगे आवेश कितना है, तो उतने छोटे से जगह पे आवेश देखने के लिए लैम्डा हम मानते हैं। तो लैम्डा बराबर Q/L है, ठीक। लैम्डा बराबर कितना है, Q/L। अब देखो यहाँ पे अगर हम निकालने की कोशिश करें कि जो विद्युत फ्लक्स है, ठीक, कि विद्युत फ्लक्स से कितने विद्युत फ्लक्स यहाँ से निकलेंगे, ठीक ना, इस छोटे से पृष्ठ से, ठीक, इस छोटे से पृष्ठ से कितने विद्युत फ्लक्स निकलेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे विद्युत जो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है भैया, बन रहा है कि नहीं, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र बन रहा है और उसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। तो हम देखेंगे क्या कि पहले बार विद्युत फ्लक्स पता है ना, नहीं पता होगा तो बोलो एक बार बता दो। चलो बता देता हूँ कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक ना। तो लंबवत गुजरने वाले, तो देखो यहाँ पे विद्युत, अब यहाँ पे जो ये आवेश है विद्युत क्षेत्र बनाने का काम कर रहे हैं, सो यहाँ से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। सो यहाँ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इस पृष्ठ से, इस छोटे से पृष्ठ से, इस छोटे से पृष्ठ से कितना विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी ये भी निकालेंगे, और इस छोटे से पृष्ठ से कितना विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो भी हम अभी निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम नेट विद्युत फ्लक्स निकाले इस सिलेंडर से, ठीक ना, सिलेंड्रिकल से नेट विद्युत फ्लक्स निकाले कि यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से कितना निकल रहा है, यहाँ से कितना निकल रहा है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल से, ठीक ना, बेलन से, ठीक, और वो भी नेट निकाल रहा है, ठीक ना, नेट विद्युत फ्लक्स निकाल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ∅1 हो जाएगा। यहाँ से कितना निकल रहा है भैया, प्लस में ऐड करेंगे कि नहीं, पढ़ा है ये सब, ठीक। यहाँ पे मतलब यहां से 1 का मतलब यहां से कितना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, 2 का मतलब यहां से कितना ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, 3 का मतलब यहां से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है। तो देखो फार्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रल E dA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और dA हो गया हमारा छोटा सा पृष्ठ, और यहाँ पे क्या होगा cos 90 हो जाएगा पहला से, और प्लस में उसी तरीके से क्या लेंगे E dA, और cos कितना हो जाएगा 90, क्योंकि दूसरा है ना भैया। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो पहले वाले से निकाले तो cos 90 यहाँ पर भी था, दूसरे वाले से निकाले तो cos 90 यहाँ पर भी हो गया। अब तीसरे की बारी है, तीसरा पृष्ठ कहाँ है, यहीं पे पृष्ठ माना है हमने। अब यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वही होगा जो सब में था, लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, cos 0। ये देखो, अब देखो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0, और यहाँ पे E D cos 0, cos 0 का मान, cos 90 का मान क्या होगा 0, तो cos 0 डिग्री का मान कितना होगा भैया, तो 1 हो जाता है। सो ये क्या हो जाएगा, 0 0 वाला खत्म। अब ये हमारा केवल बचेगा, तो क्या बचेगा हमारा, तो केवल ये वाला, ठीक, ये E D cos क्यों लिख रहे हो, मैं बात है, ठीक। तो ये हो जाएगा। और 5, अब देखो अगर गॉस के नियम के अनुसार, ठीक, गॉस के नियमानुसार यानी गॉस का नियम ये कहता है कि अगर किसी ठोस पृष्ठ का आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, क्या, कि किसी ठोस पृष्ठ का अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो करना क्या है,
कि उस ठोस पृष्ठ के अंदर जो आवेश होगा, यानी जो आवेश होगा वो भी अंदर इनसाइड जो आवेश होगा उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करा देना है। मतलब क्या हो जाता है कि फाई बराबर में उस ठोस पृष्ठ के अंदर क्या हो जाएगा, जो आवेश होगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1/ε0 से, तो यही ऊपर चला जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो यही है, ठीक ना। तो गॉस का नियम यही कहता है हमारा। इतना बात समझ गए? तो इतना बात समझ गए तो फाई नेट जो फाई हो जाएगा, देखो अब फाई बेलन का जो मतलब वैद्युत फ्लक्स था इतने के बराबर था, तो जो नेट उसका वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना, इसके बराबर हो जाएगा। मतलब फाई की जगह पर हम इतना रख देंगे, ठीक। सो इतना हम रख देते हैं, थोड़ा जगह की कमी आ रही है, सो आप लोग मैनेज करते चलो, ठीक ना। सो फॉर्मूला बस दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा कि फाई क्यू इनसाइड लिख सकते हो अंदर की ओर, या फिर अंदर की ओर भी आप लिख सकते हो, ठीक ना। क्यू बराबर में क्या हो जाएगा हमारा पर ε0 हो जाएगा। इस तरीके से समझ गए। इधर साइड में आप लिख सकते हो गॉस के नियमानुसार ये, ठीक ना। ठीक, ऐसे लिखोगे आप, लिख सकते नहीं हो, लिखोगे, ठीक। तो यहाँ पे Q/ε0 हो गया बराबर में E क्या हो गया, इंटीग्रल E dA हो गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से जो हमारा एकांक लंबाई पर वितरित विद्युत जो आवेश था उसका फॉर्मूला लैम्डा बराबर Q/L था। अगर हम Q का मान निकाले तो लैम्डा L आ जाएगा। यहाँ से Q का मान निकाल रहा हूं मैं, Q का अगर मैं मान निकालूं तो लैम्डा L आ जाएगा, यानी Q की जगह पर हम लैम्डा L लिख देंगे, बराबर में ε0 हो जाएगा, और E बराबर में E dE। देखो अब यहाँ से अगर मैं ये बोलूं कि ये जो E है इसको निकाल करके मैं बाहर कर दूं, तो आप बोलोगे क्यों ऐसा करेंगे, आप क्यों करेंगे ऐसा, क्यों करेंगे ऐसा? देखो ऐसा इसलिए मैं करूंगा क्योंकि जो E है वो क्या है, नियतांक है, मतलब कांस्टेंट है, नियत है वो, ठीक ना। वो चेंज नहीं हो रहा है हर पृष्ठ पे। यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, सब जगह E। इधर भी खींचोगे तब भी E आना है, इसीलिए वो नियतांक है, कांस्टेंट है, इसीलिए उसको हम बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद हमारा आ कितना जाएगा, तो E, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और इंटू में A, ठीक। अब यहाँ पे लैम्डा L बटा में ε0, यहाँ पे ये इतना आ जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कि लैम्डा L है, यहाँ से यहाँ देखो, ठीक, लैम्डा L है बटा में ε0 है। अब यहाँ पे देखो तो E रहेगा, E तो E रहेगा। यहाँ पे देखो A क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, तो भैया बेलन का क्षेत्रफल 2πr, यहाँ पे 2πr हो जाएगा। अब देखो 2πr, अब यहाँ से L से L गया, ठीक, L से L गया, और कुछ जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा बराबर में कितना आ जाएगा, ये 2πr नीचे आ जाना है, 2πr बराबर में, और E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आपका जो फॉर्मूला है आ गया है E बराबर में लैम्डा बाई में 2πr, इस तरीके से। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये एक्सप्रेशन आ गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो आई होप ये समझ में आया होगा। ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई डेरिवेशन नहीं था, सिंपल था, लेकिन इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन अक्सर पूछ लिए जा रहे हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में, और ये सदियों से चला आ रहा है। मैं जब बोर्ड दे रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ज़्यादा मैक्सिमम जो डेरिवेशन ही आया था। फर्स्ट पेपर में भले ही मतलब कि दूसरा कुछ आ गया था, उसमें फर्स्ट सेकंड पेपर चल रहा था, तो फर्स्ट पेपर में हमारा मतलब कि ज़्यादा न्यूमेरिकल दे दिया था उस टाइम पे, सो न्यूमेरिकल को भी तैयार करना जरूरी है। लेकिन सेकेंड पेपर में केवल डेरिवेशन मार दिया था, और रियली मैं बता रहा हूँ डेरिवेशन तो इतना झन्नाटेदार तैयार रहता था हमारा। सो बढ़िया से मैं तैयार किया था, अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे हमारे। सो आई होप ये समझ में आया होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने पर जोर इसलिए डालता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का जो बच्चे हैं प्रॉफिट उठा सकें, ठीक। मेरा यही मकसद है और कुछ नहीं है, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड शेयर जरूर करना।